निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो किसके किया गया था फ्रेंड्स? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है फ्रेंड्स, एक्ट के द्वारा जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसका स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1774 ईस्वी में जो फ्रेंड्स इसकी स्थापना की गई थी और सर एलिजा हेपे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नमस्कार फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग फ्रेंड्स पॉलिटी का भी सेक्शन घटना चक्र की पुस्तक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम लोग साइंस का कंप्लीट करने के बाद हम लोग हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और आज से हम लोग पॉलिटी भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक फ्रेंड्स, तो दूसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है फ्रेंड्स वो सही है पूछ रहा है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी और बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और स्थापना कब किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में जो है फ्रेंड्स वो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा क्या है? लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नहीं फ्रेंड्स, लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। कौन थे तो फ्रेंड्स? सर एलिजा हिम्पे जो है इसके मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा हिम्पे, ना कि लेमेस्टर, है ना। पिछला क्वेश्चन में भी हम लोग देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो केवल एक सही है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो हम लोग एक एक करके मिला लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहला क्या है? नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है फ्रेंड्स पीट्स का भारतीय अधिनियम के तहत किया गया था, है ना। पीट्स का भारतीय अधिनियम के तहत जो है क्या किया गया था? नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। दूसरा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किसके तहत किया गया था? नियामक अधिनियम। कब? तो फ्रेंड्स 1773 में, ना। 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इंग्लिश मिशनरियों को जो है, मतलब इंग्लिश मिशनरियों बोलिए, ईसाई मिशनरियों को बोलिए, जो को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। तो कब दी गई थी? तो फ्रेंड्स वो चार्टर अधिनियम 1813 के अधिनियम के तहत ये परमिशन मिला हुआ था। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत? तो फ्रेंड चार्टर एक्ट। कब? 1833 के अधिनियम के तहत। तो कब हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर? तो 2 1 3 4 ऑप्शन में देख लेते हैं फ्रेंड्स। 2 1 3 4 इसमें है, तो 2 1 3 4 जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग एक बार अच्छे से मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, है ना। किससे अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा भाषा को बढ़ावा दिया और 1813 के चार्टर एक्ट में जो है भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। तो ऑप्शन एक सही है। ठीक है। 1823 ईस्वी में जो है जनरल कमेटी पब्लिक इंटरेक्शन, है ना, इंटरेक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी थी कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी, जिसकी जिम्मेदारी थी। ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन 1 ऑप्शन तो सही है ना। आप लोग मिला लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो फ्रेंड्स 1813 का चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। इसके तहत तो 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत। जबकि 1833, है ना, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार को कार्य को क्या कर दिया गया था? तो समाप्त कर दिया गया था। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत तो चाय और चीनी, है ना, चाय और चीनी का व्यापारिक अधिकार, मतलब चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का अधिकार कंपनी को बना रहा 1813 के अधिनियम के तहत। 1833 का जब अधिनियम पारित हुआ उसमें जो है चाय और चीन के साथ व्यापार का भी एकाधिकार को कंपनी के साथ कंपनी का क्या गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना जो है संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833 का जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशिज प्रथा को जो है अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा में जो है अयोग्य नहीं माना जा सकता।
अभी तक जो हम लोग एक्ट देखे फ्रेंड्स, ये सभी क्या था, तो कंपनी के द्वारा पारित किया गया एक्ट था। ठीक है। अब जो हम लोग देखेंगे ब्रिटिश ताज के अधीन पारित अधिनियम देखेंगे। इससे पहले निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स भारतीय विधान परिषद को जो है बजट पर बहस करने का जो है शक्ति प्राप्त हुई थी। तो किस अधिनियम के तहत, तो भारत पर भारतीय परिषद अधिनियम है ना 1892, है ना 92 के तहत जो है फ्रेंड्स विधान परिषद के कार्य में वृद्धि की गई। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है। इस अधिनियम के तहत जो फ्रेंड्स 6 दिन के पूर्व नोटिस पर जो है कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आता है काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा जो है ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की प्रावधान किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, तो फ्रेंड है ना भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स 1935 इसमें नहीं दिया हुआ है ना, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा ना इसमें जो। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड, तो 1935 का जो है भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर मॉरिस गवेयर, है ना सर मॉरिस गवेयर थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतना पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है स्थापित किया गया था? तो भारत का जो है संघीय न्यायालय फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम है ना 1935 के तहत 1937 में जो है ना स्थापित किया गया था। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर मॉरिस गोवियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में वेद शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो फ्रेंड्स केंद्र में वेद शासन की एक नई अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में वेद शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। केंद्र में वेद केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषय को दो भागों में बांट दिया गया था, है ना। संघीय विषय को क्या कर दिया गया फ्रेंड्स, दो भागों में बांट दिया गया था। एक हो गया था आरक्षित, है ना आरक्षित विषय, और दूसरा हो गया था हस्तारक्षित विषय। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को जो है स्थापित किया था? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था, जो कि हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके तहत क्या हुआ था ना, प्रांतों में क्या हुआ था, द्वैध शासन अधिनियम जो 1919 में लाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया था ना इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किसने जो है फ्रेंड्स ब्रिटिश भारत में जो है प्रांतीय स्वायत्तता को शुरू की? तो किसने की थी, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1919 में, है ना ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है प्रारंभिक रूप से जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुई थी। ठीक है ना, जिसे 1935 में जो है भारत सरकार अधिनियम के विस्तारित और स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका है ना प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो भारतीय विधान पालिका जो है कब द्विसदनीय बनाया गया था फ्रेंड, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय विधान पालिका को प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट जो है फ्रेंड्स वो द्विसदनीय विधायिका लाया? तो केंद्र में कौन सा एक्ट, तो फ्रेंड्स 1919 का एक्ट जो है केंद्र में फ्रेंड्स द्विसदनीय विधायिका लाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 1919 में है ना मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की स्वीकृति की गई थी। नहीं फ्रेंड्स, ये सभी वर्ग की महिलाओं के लिए नहीं था, ये जो है यह सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए ही था, है ना। सभी महिलाओं के लिए वैश्य मताधिकार का पर क्या अधिकार नहीं था ना, आधारित नहीं है ना, सभी नहीं हो जाएगा, मगर कुछ सीमित सीमित वर्गों के महिलाओं के लिए ही अधिकार प्राप्त था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो गया। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्ग
है ना, दलित वर्ग, महिलाओं के लिए और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो केवल दो सही है ना। क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो केवल दो सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन को चुना है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए जो है एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो कि भारत में होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में जो है भारतीयों का प्रतिशत जो है यूरोपियों से अधिक था। दूसरा भी क्या फ्रेंड? ये दूसरा भी सही है, एक दो दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय विधानसभा का है ना नामांकित कौन सा निर्वाचन जो है भारत शासन अधिनियम 19 के तहत हुआ, है ना, 1919 के तहत हुआ। तो देखिए, 1926 और वर्ष 1945 का जो है केंद्रीय विधानसभा का चुनाव जो है फ्रेंड्स भारत शासन अधिनियम है ना 1919 के तहत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो हम लोग पीछे क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1926 में और 1945 में क्या हुआ था? तो निर्वाचन हुआ था ना। तो अंतिम कौन था इनमें से? तो 1945 होगा फ्रेंड्स, पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है प्रेरित है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। यद्यपि ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल को है ना 1861 के भारत परिषद अधिनियम से यह विधान परिषद की अनुमति के बिना जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, मतलब ब्रिटिश भारत में। कब? तो 1861 ईस्वी में। ठीक है, तथा यद्यपि अभी देखा जाए प्रेजेंट में तो भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 के तहत, है ना, आर्टिकल 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42-43 से प्रेरित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रकृत हुआ? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो फ्रेंड्स 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत निरंकुश सिद्धांत जो है प्रकृत हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें जो है उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित है भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो है मुख्य विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। तो कौन जो है अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है? तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। इस अधिनियम में जो है अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है, यह प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत था, ये भी सही है। इनमें जो है फ्रेंड्स प्रांतीय स्तर पर वेद शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। ये तीनों सही फ्रेंड, ऑप्शन बी जो है ये गलत है ना, अवशिष्ट शक्तियां ये क्या है? ये गलत दिया हुआ। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में वेद शासन भारत में लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया फ्रेंड? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा जो फ्रेंड्स केंद्र में जो है द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में जो है अधिनियम के तहत जो है भारत में संघीय शासन व्यवस्था की गई थी? तो भारत में संघीय शासन की व्यवस्था कब? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा जो है स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है? तो किसको दी गई फ्रेंड? तो गवर्नर जनरल को दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है 35 में स्वीकार किए हुए महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है इनमें से कौन है? तो देश के लिए लिखित संविधान, है ना, बाकी ये सब है। ठीक है, विधानमंडल के लिए निर्वाचन एवं जवाबदेही प्रतिनिधि। ठीक है, एक संघ की योजना पर विचार, है ना, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना, है ना, तो कौन नहीं है फ्रेंड? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है।
1935 का अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप जो है वर्मा मतलब म्यांमार भारत से अलग हुआ? तो भारत है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है फ्रेंड्स के प्रावधानों के तहत जो क्या हुआ था 1936-37 में क्या हुआ था, तो बर्मा भारत से अलग किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड जो राज्य व्यवस्था का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का संवैधानिक विकास हम लोग वो समझने का प्रयास किया। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है फ्रेंड तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।